हमारे झंडे उठा लेगी तो कोई बात नहीं भाई, कहाँ तक करोगे? घर तो है, घर तो जाएगा, तो वहाँ झंडे दिखाऊंगे अगर मुआवजा नहीं बना। सबकी छुट्टी करा के भीड़ जुड़ा रहे हैं। तमाम देखो गाड़ियां गई 100-150। ये जनता का गाड़ी कमाई नहीं है ये। आप मुझे बताइए, जो तमाम पेट्रोल खर्च कर रहे हो आप फालतू के, तमाम एक कार्यालय, जिला कार्यालय, अरे वो तो प्रधान विधायक ही कर देगा, उसके लिए मुख्यमंत्री को आने की क्या जरूरत है? अरे जहाँ सड़क टूट रही, जहाँ लोग मर रहे, वहाँ तो जाता नहीं मुख्यमंत्री। और जिला कार्यालय उदाहरण, तुम प्रचार सरकारी पैसे का खर्च कर रहे हो, तुम बीजेपी का प्रचार कर रहे हो, गलत बात है ये मुख्यमंत्री को नहीं होने देंगे ऐसा हम। और मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ। तुम अपने जिले का प्रचार के लिए आज इसका हिसाब लगाए, ITI लगाऊंगी मैं, तेरे हेलीकॉप्टर से आ रहा है 15 मिनट का रास्ता। सीबीआई का डर है। आप भी विपक्ष में ही आते हैं क्योंकि जेसीबी पार्टी की है, तो आपको नहीं डर लगता? ईडी क्या फांसी लगाती है क्या? CBI फांसी लगाती है क्या? हम तो ईडी पहले ही झेल चुके हैं। अरे झंडे उठा लेगी तो कोई बात नहीं भाई, कहाँ तक करोगे? घर तो है, घर तो जाएगा, तो वहाँ झंडे दिखाऊंगे अगर मुआवजा नहीं बना। प्रदीप बत्रा जी की तरफ से कोई आया? कहाँ आता है? लोग कह रहे हैं कि पहले तो फोन सुनता था, अब फोन ही नहीं सुनता। मेरा कहना है, आज धामी चला गया, कहाँ जाएगा? रहेगा स्वदेशी उत्तराखंड में। CM तो यहीं का है। अब तो छुपा के लेके जाऊंगी झंडे, कहीं भी जाएगा वहीं जाऊंगी। मैंने कहा भाई 5 लाख मांगे, तुम 5 ना दो, 2 तो दे दो इंडिया में डालने। लेकिन भावना जी, धामी तो आपके छोटे भाई हैं और छोटे भाई का विरोध काले झंडे दिखा के, और दूसरी बात छोटे भाई को खुद ही बोल देते तो हैं। छोटे भाई तो सारे हैं उत्तराखंड में, जितने बेरोजगार है वो भी मेरे भाई। उसका स्वागत है आपका राही न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आज आपको पता था कि बीजेपी कार्यालय भूमि पूजन का उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, और वहीं जेसीबी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही लोकसभा प्रत्याशी है भावना पांडे, उन्होंने काले झंडे दिखाने के लिए उनको चैलेंज कर दिया था, और काफ़ी ज़्यादा तादाद पे यहाँ पे उनके कार्यालय में लोग भी इकट्ठे हैं और काले झंडे दिखाए जाने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने समझाते हुए काले झंडों का मना करवा दिया। लेकिन क्या ऐसे कारण थे कि जो काले झंडे दिखाने पे तैयार हो गए? जी नमस्कार भावना पांडे जी। नमस्कार जी, नमस्कार। भावना पांडे जी, आज मुख्यमंत्री जी आने वाले थे और आपने ऐलान कर दिया था कि काले झंडे दिखाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्या ऐसे कारण बनने थे? देखो, कल रात को 9:30 बजे जब मैं कार्य से जा रही थी तो मैंने मुख्यमंत्री की फोटो देखी, होर्डिंग। तो पैसे तो मैंने दे रखे, होर्डिंग इनके लगे हैं तमाम, और जहाँ जहाँ मैंने पैसे दे रखे बीजेपी वालों के होर्डिंग लगे हैं। तो बड़े शर्म आती, दुर्भाग्य की बात है। और प्रचार झूठा प्रचार करते रहते हैं। और मैंने देखा मुख्यमंत्री मेरे बगल में जिला कार्यालय का उद्घाटन करने आ रखे, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई कल इनको काले झंडे दिखाए जाए। और उसके बाद हमने उस तत्काल प्रभाव से झंडे खरीदे, दुकान बंद थी और हमने यही झंडे तैयार किए, और 50-100 झंडे। और पब्लिक को मैंने 12 बजे के बाद बुलाया था कि मुझे पता था कि भाई ये 11:30 बजे आएंगे, और अगर घोषणा कर दी तो हम झंडे नहीं दिखाएंगे, अगर घोषणा नहीं करी तो रास्ता रोक देंगे हम रास्ता। मगर आपको तो खाली होल्डिंग के लिए था? आप लोग को तो इन लोग का पता है, होल्डिंग की बात नहीं, इन लोग का तो पता है कि ये लोग जो है हमेशा काम तो करते नहीं, पुलिस को आगे करते हैं, हमेशा पुलिस को आगे करते हैं। तो मैंने मुआवजा मांगा था, जिनके अभी अवैध खनन से 6 लोगों की मौत हुई है। और पिछले हफ्ते से लगातार मैं बोल रहा हूँ DM से आप रिपोर्ट मंगवा लो, लगातार मेरी बसेरा से, CM आवास में मदान से, अनिल जोशी से, तो क्या वो धामी को बताते नहीं है? ये धामी सुनता ही नहीं है। तो उसके बाद वो गरीब जनता, मैं दोबारा किस मुंह से जाऊँ वहाँ? अभी कुछ परिवारों को 11,000 में दे पाई। मैं भी उत्तराखंड की बेटी हूँ, सरकार मुआवजा देगी, मैं कहाँ तक दूंगी? तो मैंने कहा भाई 5 लाख मांगे, तुम 5 ना दो, 2 तो दे दो। तो उसके बाद 7 लोगों की मैंने इनको 6-7 लोगों का नाम भेजा, और एक बच्चा पेड़ से गिर गया, अवैध व्यापारियों ने पेड़ों में सुखा रखे, वो लड़का एक्सपायर हो गया, घर उजड़ गए, गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने को पैसा नहीं, कच्चे मकान हैं। तो क्या मुख्यमंत्री का काम क्या है? सरकारों का काम क्या है? तुम जनता के लिए काम नहीं, क्या करोगे? उसके बाद जाके मैंने प्लान किया कि अगर इसने घोषणा नहीं की है, CM आवास मैंने कल बोल दिया था, एक वीडियो डाल दिया था। फिर मैं प्रदीप बत्रा के गई कल, मैंने बोला भाई एक चिट्ठी दे रही हूँ, मुख्यमंत्री को दे देना और घोषणा करा देना। तो प्रदीप बत्रा ने फोन आया, और न उसने क्या कहते हैं अभी तक, क्योंकि वो भीड़ जुटाने में लगे, उनको तो भीड़ जुटानी है,
मीडिया में डालना है, लेकिन- सोशल मीडिया में डालना है। लेकिन भावना जी, धामी तो आपके छोटे भाई हैं और छोटे भाई का विरोध काले झंडे दिखा के, और दूसरी बात छोटे भाई को खुद ही बोल तो देते हैं छोटे भाई तो सारे हैं उत्तराखंड में, जितने बेरोजगार है वो भी मेरे भाई। तेरे को रोजगार मिला हुआ है, तू भी मेरा भाई। बस तू भी जैसा भाई, जैसे बेरोजगार भाई है वैसे धामी मेरा भाई। सब मेरे भाई है, उत्तराखंड की बेटी तो सब भाई है, रोजगार प्राप्त भी बेरोजगार भी। तो जैसे आपने प्रदीप बत्रा को बोला था कि जाके मुख्यमंत्री जी को बता दो या चिट्ठी दे दो, प्रदीप बत्रा जी की तरफ से कोई आया? कहाँ आता है? लोग कह रहे हैं कि पहले पहले तो फोन सुनता था, अब फोन ही नहीं सुनता। तमाम उसकी प्रॉब्लम्स मेरे ऑफिस आ रही हैं। एक दो बार मैंने पहले ही मिला था, फोन नहीं लेता हो। अब तो अभी मैंने सुना सुबह से उसका अपना एक कोई डीपीएस स्कूल है, वहाँ बच्चों को सिविल ड्रेस में बुला के बोला कि भाई सिविल ड्रेस में आप आओ, भीड़ दिखानी है, फिर लेबरों को इकट्ठे करने हैं। इनके पास तो इतनी बिल्डिंगें हैं, अपने ही लेबर बहुत है इनके पास, अपना ही स्टाफ बहुत है, सबकी छुट्टी करा के भीड़ जुड़ा रहे हैं। तमाम देखो गाड़ियां गई 100-150। ये जनता का गाड़ी कमाई नहीं है ये। आप मुझे बताइए, जो तमाम पेट्रोल खर्च कर रहे हो आप फालतू के, तमाम एक कार्यालय, जिला कार्यालय, अरे वो तो प्रधान विधायक ही कर देगा, उसके लिए मुख्यमंत्री को आने की क्या जरूरत है? अरे जहाँ सड़क टूट रही, जहाँ लोग मर रहे, वहां तो जाता नहीं मुख्यमंत्री। और जिला कार्यालय उदाहरण, तुम प्रचार सरकारी पैसे का खर्च कर रहे हो, तुम बीजेपी का प्रचार कर रहे हो, गलत बात है ये मुख्यमंत्री को नहीं होने देंगे ऐसा हम। और मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, तुम अपने जिले का प्रचार के लिए आज इसका हिसाब लगाए, ITI लगाऊंगी मैं, तेरे हेलीकॉप्टर से आ रहा है 15 मिनट का रास्ता। अरे भाई बाई रोड ही आता, बड़ी अच्छी सड़कें तुमने बना रखी है, आ जाते पेट्रोल से, क्या जरूरत है हेलीकॉप्टर से आने की? और उसके बाद जाके चलो आ गया, शौक है नया नए मुख्यमंत्री हैं, मैं घूमेंगे थोड़ी देर बाद, छक लेंगे अभी। तो उसके बाद जाके उसके बाद आप तमाम 50-100 गाड़ियाँ भाजपा का ये काम करना चाहिए, बीजेपी को, कांग्रेस को, विपक्ष का काम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये काम करते हैं, और पार्टियों का यूकेटिव काम जो मैं कर रही हूँ। तो ये जो जनता की कमाई का गलत दुरुपयोग हो रहा है, और वो भी अपनी पार्टी के लिए, ये मैं कतई होने नहीं दूंगी इस उत्तराखंड में। मेरा कहना है, आज धामी चला गया, कहाँ जाएगा? रहेगा स्वदेशी उत्तराखंड में, सीएम तो यहीं का है। अब तो छुपा के लेके जाऊंगी झंडे, कहीं भी जाएगा वहीं जाऊंगी। भावना जी, मगर काम नहीं किया तो। भावना जी, आपने कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष नहीं बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को तो ईडी का और सीबीआई का डर है। आप भी विपक्ष में ही आते हैं क्योंकि जेसीबी पार्टी की है, तो आपको नहीं डर लगता? ईडी क्या फांसी लगाती है क्या? सीबीआई फांसी लगाती है क्या? हम तो ईडी पहले ही झेल चुके हैं, सीबीआई पहले ही झेल चुके हैं, नहीं डरती मैं ये सब चीज़ नहीं डरती। जो डरने वाले होंगे, जिनके पास अपार ब्लैकमेलिंग का होगा, ब्लैक का होगा, वो डरता होगा। मुझे न सीबीआई, न ईडी, न फीडी, न मोदी, न अमित शाह, किसी का कोई डर नहीं है। जैसे आपने काले झंडे दिखाने के लिए बोल दिया था, ऐलान कर दिया था, तो किस वजह से आप चूक गए, काले झंडे नहीं दिखा पाए? अरे चूक गए, तमाम देखो ना कहाँ गई पुलिस। वो 3 महिला तो अंदर खड़ी कर रखी हैं, तमाम पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब झंडे उठा ले गए मेरे। अच्छा। और झंडे, मेरे पैसे बेकार कर दिए झंडे उठा। कल झंडे खरीदे, 150 बेचारों ने, दुकान बंद थी, हमारे स्टाफ ने झंडे बनाए, और आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो सारे झंडे उठा लेगी। तो कोई बात नहीं भाई, कहाँ तक करोगे? घर तो है, घर तो जाएगा, तो वहाँ झंडे दिखाऊंगे अगर मुआवजा नहीं बना। घर पे आऊँगे पता भी नहीं चलेगा। कहाँ तक मेरा पीछा करोगे भाई? कहाँ तक? 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, चेक बन के आ जाना चाहिए, नहीं तो घर पे आऊँगी, और उसको मालूम है धामी को मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जी, तो सुना आपने, ये थी भावना पांडे जी के विरोध प्रदर्शन भी बीजेपी सरकार में कोई खुल के नहीं कर सकता, और इनके पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी समर्थक हैं। उनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई साहब, आप आए हैं तो काले झंडे दिखाने के लिए यहाँ पे रुके थे, रोड जाम करना था, क्या हुआ कि जो नहीं दिखा पाए? मैडम ने बता तो दिया, पुलिस पहले ही भेज दी थी, झंडे उठा के ले गए, कैसे दिखा? कहीं ना कहीं डर गई धामी सरकार। वो तो आपको देख ही रहा होगा क्या हुआ, आप समझ सकते होंगे। जी, तो सुना आपने कि आप समझ सकते हैं। ये भी आ गए और काफ़ी बुजुर्ग भी लग रहे हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम निर्मल प्रकाश। हाँ जी। तो अभी जैसे आप समर्थन में आए हैं काले झंडे दिखाने का, आपको खुशी नहीं हुई कि बीजेपी का जिला कार्यालय बन रहा है यहाँ पे? देखिए, जनहित में भावना दीदी हमेशा पहले से भी आवाज़ उठाती रही हैं, और सही चीज़ों का विरोध करना लोकतंत्र में कहीं गलत नहीं है। काले झंडे एक प्रतीक होता है कि हम इस प्रणाली से या इस सिस्टम से खुश नहीं हैं, और इसको एक अपने संज्ञान में लेकर इसका तत्काल निराकरण करें। इसी वजह से कोई उनका उद्देश्य कोई व्यक्तिगत नहीं था, और जनता कैबिनेट पार्टी का एक छोटा सा प्रदर्शन सा था, जिसको पुलिस प्रशासन ने
लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए धरना प्रदर्शन जरूरी है और विरोध प्रदर्शन भी बहुत जरूरी है। साथ ही हमारे यहाँ पे युवा भाई भी बहुत सारे दिख रहे हैं, युवाओं से भी जान लेते हैं क्योंकि कहा जाता है युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है। भाई जी, आज आप विरोध प्रदर्शन करने आए थे और जिला कार्यालय बन रहा है भाजपा का, तो क्या आप खुश नहीं है कि भाजपा का यहाँ पे कार्यालय बन रहा है? देखिए, जनता चाहती है कि उनका विकास हो, और ये जो सरकार है उत्तराखंड में, ये इसने नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस प्रदेश में और केंद्र में सिर्फ उन्हीं लोगों का विकास हो रहा है जो उनकी पार्टी के लोग हैं और कार्यकर्ता है। यहाँ भेदभाव हो रहा है, यहाँ किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, और इस देश में किसान 70% 72% है। इस किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान जब से ये सरकार आई है रोडों पे चारों तरफ बैठा हुआ है, उनकी भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। जब तक जनता की सुनवाई नहीं होगी तो जनता रोड पे आती रहेगी, और लोकतंत्र में वो विरोध करना लिखा हुआ है। कहीं भी जिस सरकार नहीं चल रही सही लेके जनता का विकास, तो विरोध कर सकते हैं। और आगे भी अगर मैडम ने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर मौजा बनाकर नहीं भेजा, तो 3 दिन के बाद फिर हम काले झंडे जाकर वहीं मुख्यमंत्री आवास पर ही दिखाएंगे पूरे जोर के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? बस भैया जो इन्होंने कारी साहब ने कहा है, नेताजी ने, हमारे नेताजी हैं ये ग्राम संगीपुर से, जो इन्होंने कहा वही सत्य है, और यही हम चाहते थे कि हम काले झंडे दिखाएं। तो सुना आपने यहाँ पे जो भावना पांडे जी हैं उनके समर्थक में जो लोग आए हैं, और उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है मुख्यमंत्री धामी जी को कि आप हमारा चेक बना के दे दीजिए, अगर तो नहीं ऐसा हुआ तो हम आपके आवास पे ही आके धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ बने रहिए राय न्यूज़ में, मिलते हैं आपसे इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।